Good morning and Jai Hind all of you. How are you all? Fine? Okay. So, सेम 2 की सिलेबस स्टार्ट हो गई है, आपको सबको पता है, राइट? तो चैप्टर 14 में रिकॉर्डिंग में भेजी हूँ, चैप्टर 15 लाइव में आ रहा है, राइट? ठीक है, तो चैप्टर 15 कौन सी पेज नंबर में है? पेज नंबर 99, दिस पेज. सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, open your note, open page number 99. Okay. The topic is fun with clay. What is the meaning of clay? मिट्टी. मिट्टी के साथ क्या क्या कर सकते हैं, मिट्टी से क्या बन सकता है, राइट? एक स्टोरी है एक छोटी सी क्रॉ की, उसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि मिट्टी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? सॉइल भी बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? सॉइल. ठीक है, तो मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग भी अपने घर से रीड करना. ओके. Once there was a cotton wood, one fruit. ठीक है, कॉटन में एक फ्रूट है जो हमारे कंट्री में बहुत कम पाए जाते हैं, बाहर की कंट्री में इंडोनेशिया वगैरह में मिलते हैं. ड्रैगन फ्रूट की तरह दिखते हैं बट वो ड्रैगन फ्रूट नहीं होते. तो कॉटन वूड के बारे में है यहाँ पर. Once there was a cotton wood. एक बार एक कॉटन वूड था. It was running fence by fence. Fence by fence means boundary level. बाउंड्री जो होती है ना, बाउंड्री जो बेड़े जिसको बोलते हैं, गार्डन की बाउंड्री, वहां पर वो रन लुढ़क रहा था, राइट? There came one crow. तभी एक क्रॉ आता है वहां पर. Crow means कौवा. By saying it, crow wanted to eat the cotton wood. तो जब क्रॉ ने कॉटन को देखा तो उसको बड़ा मन हुआ कि वो उसको खाए. ठीक है, उसको खाने की इच्छा हुई. क्रॉ हैड ओपन इट्स बीक टू ईट कॉटन वूड. जैसे ही उन्होंने अपनी बीक खोला, बीक मीन्स चोंच, राइट? ये जो होती है, ये वर्ड होती है, राइट? तो दिस इज बीक. ओके. तो जैसे ही उसने अपना बीक खोला तो कॉटन ने क्या बोला? कॉटन ने बोला कि, मैं रीड कर रही हूँ, बापू यू कैन नॉट ईट मी बाय डर्टी बीक. तो उसने कॉटन ने बोला, बापू आप मुझे नहीं खा सकते हो अपने डर्टी बीक से. डर्टी मीन्स गंदा. डर्टी मीन्स जो क्लीन नहीं होते हैं उसको डर्टी बोलते हैं, राइट? तो अपने डर्टी बीक से कॉटन वूड नहीं खा सकते. फर्स्ट फाइंड सम वाटर एंड वॉश इट. पहले आप पानी ढूंढो, पानी लेके आओ और उसमें अपनी बीक धो. ठीक है, बीक को वॉश करो. क्रॉ वेंट नियर द वेल टू वॉश इट्स बीक. क्रॉ वेल के पास गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल? वेल की मीनिंग क्या होती है? कुआं. ठीक है, वेल मीन्स कुआं. कुएं के पास जाओ. ठीक है, तो वो कुएं के पास गया. Crow went near the well to wash its beak. It said to well, oh well, here comes a crow. Give me water to wash my beak so that I can eat cotton wood. It's yummy. Right? तो वेल के पास जाके उसने क्या बोला? वेल, मेरी बात सुनो. देखो मैं क्रॉ हूँ. गिव मी वाटर. मुझे एक थोड़ा सा पानी दे दो, राइट? मुझे थोड़ा सा पानी दे दो. टू वॉश माई बीक. मुझे अपनी बीक धोनी है. सो दैट आई कैन ईट कॉटन वूड. सो दैट कि मैं कॉटन वूड खा सके. बिकॉज इट्स वेरी यम्मी. बहुत ही स्वादिष्ट है. तो वेल सेड, सी मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, अपनी फिंगर यहाँ पर रखोगे. वेल सेड, इफ यू वांट वाटर गो टू द पॉटर एंड ब्रिंग अ पॉट. अगर आपको पानी चाहिए तो आप पहले पॉट लेके आओ. कुएं ने क्या बोला क्रॉ से कि अगर आपको पानी चाहिए आप पहले पॉट लेके आओ, उसमें पानी डालो और उसके बाद ही अपनी बीक धो पाओगे, राइट? तो क्रॉ फ्लू अवे टू द पॉटर एंड सेड. देखो यहाँ पे एक पॉटर है. पॉटर की मीनिंग मैंने पहले समझाया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉटर?
one who makes things from clay. ठीक है, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं उनको पॉटर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो फिर वो कहाँ गया, पॉटर के पास गया और बोला, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 100। Potter, Potter, oh Potter, here comes a frog. Give me a pot to fetch water, to wash my beak, to eat potato. It's yummy, yummy. तो बोला कि पॉटर पॉटर प्लीज, मैं एक फ्रॉग हूँ, मुझे गिव मी अ पॉट, मुझे एक पॉट दे दो, उसमें मैं पानी डालूंगा। ठीक है, टू वॉश माई बीक, उसमें बीक धोऊंगा और फिर कॉटन को खाऊंगा। इट्स वेरी यम्मी, राइट। तो पॉटर सेड ब्रिंग सम क्ले सो दैट आई कैन मेक अ पॉट। तो पॉटर ने क्या बोला कि आप पहले क्ले लेके आओ सो दैट कि मैं उससे पॉट बना सकूं, राइट। ठीक है, सो फ्रॉग वेंट टू टिम्बा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिम्बा? heap of soil, right? Okay. Okay. तो फिर पॉटर ने क्या बोला, ब्रिंग सम क्ले सो दैट आई कैन मेक अ पॉट। तो पॉटर ने बोला कि क्ले लेकर आओ सो दैट कि मैं पॉट बना सकूं। ठीक है, क्ले मीन्स मिट्टी, मिट्टी लेकर आओ तो मैं मिट्टी के बर्तन बना सकूं। सो फ्रॉग वेंट टू टिम्बा हीप ऑफ सोइल। तो वो टिम्बा के पास गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिम्बा? हीप ऑफ सोइल। ठीक है, सॉइल मीन्स क्या होती है? मिट्टी। ओके, मिट्टी, हीप ऑफ सॉइल मीन्स मिट्टी। तो उसने बोला कि पहले कुछ मिट्टी लेके आओ और फिर मैं पॉट बनाऊंगा, फिर मैं आपको दे सकता हूँ। तो फिर वो टिम्बा के पास गया। हीप ऑफ सॉइल ढेर जहाँ होती है, हीप मीन्स ढेर। ठीक है, तो टिम्बा टिम्बा ओ टिम्बा, here comes a frog, give me a clay to give to the potter। तो टिम्बा को उसने बोला, टिम्बा टिम्बा मैं एक फ्रॉग हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे कुछ मिट्टी दे दो, राइट, टू गिव टू द पॉटर सो दैट कि मैं पॉटर को दे सकूं। और पॉटर क्या करेगा, मेक अ पॉट, उससे पॉट बनाएगा। टू फेच वाटर, फिर मैं पानी डालूंगा और फिर टू वॉश माई बीक। ठीक है, और मैं भी धोऊंगा। टू ईट कॉटन, और फिर मैं कॉटन को खाऊंगा बिकॉज इट्स वेरी यम्मी, बिकॉज वो बहुत ही यम्मी है। टिम्बा सेड टेक हॉर्न ऑफ डियर हु सेड नो टू यू। तो उसने बोला कि डियर का जो हॉर्न होते हैं, हॉर्न की मीनिंग क्या होती है? सिंग। हॉर्न मीन सिंग, पहले बताया मैंने, हॉर्न मीन्स सिंग, राइट। हॉर्न मीन्स सिंग होती है, तो डियर मीन्स हिरन। तो हिरन की जो सिंग होती है उसे लेके आओ, उससे ही आप डिग करना, डिग मीन्स खुदाई करना मिट्टी की, और फिर आप ले जा सकते हो। तो क्रॉ फ्लू अवे टू डियर एंड सेड, क्रॉ उड़ के गया डियर के पास और डियर को बोला, डियर डियर ओ डियर, हियर कम्स अ क्रॉ, गिव मी अ हॉर्न टू डिग सॉइल, to give to the potter, to make a pot, to fetch water, to wash my beak, to eat cotton, it's yummy, yummy। तो उसने डियर को बोला, give me a horn, मुझे हॉर्न दे दो अपना। हॉर्न मीन्स सिंग। टू डिग सॉइल, सॉइल को डिग करना है, खुदाई करनी है। टू गिव टू द पॉटर, पॉटर को देना है। एंड देन पॉटर उससे पॉट बनाएगा, फिर मैं टू फेच वाटर, फिर पानी लाऊंगा, उसमें डालूंगा। टू वॉश माई बीक, और फिर मैं बीक वॉश करूंगा। और टू ईट कॉटन, और फिर कॉटन को खाऊंगा, बिकॉज इट्स वेरी यम्मी, वो बहुत ही स्वादिष्ट है। Deer said, you come to me and take my horn. Go and ask the dog, it will kill me। तो
बोला आप ले सकते हो मेरा हॉर्न, कोई बात नहीं, बट पहले डॉग से पूछो, मुझे मार डालेगा। क्रॉ वेंट टू डॉग एंड सेड, फिर क्रॉ कहाँ गया, डॉग के पास गया और डॉग को बोला, डॉग डॉग ओ डॉग, हियर कम्स अ क्रॉ टू स्केयर द डियर सो आई कैन टेक हिज हॉर्न एंड टेक सॉइल, to give to the potter, to make a pot, to fetch water, to wash my beak, to eat कॉटिंगू, it's yummy yummy। तो डॉग के पास आके उसने बोला, डॉग डॉग ओ डॉग, मैं क्रॉ हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, आपसे हेल्प लेने आया हूँ। टू स्केयर द डियर, आपको डियर को डराना है ताकि वो मुझे सिंग दे दे, और उससे मैं मिट्टी की खुदाई करूंगा, डिग करूंगा, डिग मीन्स खोदना। टू गिव टू द पॉटर, पॉटर को दूंगा, वो पॉट बनाएगा, फिर उसमें पानी डालूंगा और फिर मैं अपनी बीक धोऊंगा, फिर मैं कॉटिंगू खाऊंगा, राइट। डॉग सेड, डॉग यहाँ पर हूँ, देखो फिंगर रखो। डॉग सेड, ओ भाई आई एम टू हंग्री, तो उसने बोला, अरे भाई मैं भी बहुत भूखा हूँ। ब्रिंग मिल्क ऑफ काउ सो दैट कैन ड्रिंक इट एंड स्केयर द डियर, बोला मैं भी बहुत भूखा हूँ, आप मेरे लिए काउ मिल्क लेके आओ, गाय की दूध लेके आओ, मैं इसको पीऊंगा, उसके बाद में डियर को डरा पाऊंगा। तो क्रॉ क्या करता है, फिर पढ़े आगे। द क्रॉ वेंट टू द काउ एंड सेड, फिर क्रॉ काउ के पास गया और फिर उसने बोला, नाउ पेज नंबर 101, या फिंगर रखो। काउ काउ ओ काउ, हियर कम्स अ क्रॉ, गिव मी मिल्क, तो काउ ने काउ को बोला, काउ काउ हियर कम्स अ क्रॉ, मैं क्रॉ हूँ, गिव मी अ मिल्क, गिव मी मिल्क, मुझे मिल्क दे दो। टू गिव टू द डॉग, डॉग को देने के लिए। टू स्केयर द डियर्स, डियर को स्केयर करेगा। टू गेट हॉर्न, हॉर्न हॉर्न, फिर उस डियर से मुझे हॉर्न मिलेगा, फिर मैं सॉइल डिग करूंगा, फिर पॉटर के पास जाऊंगा, फिर पॉटर पॉट बनाएगा और फिर उसमें पानी डालूंगा और उसके बाद मैं अपनी बीक धोऊंगा और उसके बाद ही मैं कटिंगू खा सकता हूँ। ठीक है। काउ सेड, आई एम वेरी हंग्री, गिव मी ग्रास एंड फीड मी, तो बोला मैं तो बहुत भूखा हूँ, तो मेरे लिए ग्रास लेके आओ और मुझे खिलाओ। ग्रास मीन्स घास, ग्रास मीन्स क्या होती है, घास, राइट, ग्रास मीन्स होती है घास। तो बोला मैं भी बहुत भूखा हूँ, मेरे भूखी हूँ और मेरे लिए ग्रास लेके आओ एंड देन टेक माई मिल्क, और तभी उसके बाद ही आप मेरी मिल्क ले सकते हो। ठीक है। देन क्रॉ वेंट टू ब्रिंग ग्रास एंड फ्रॉम फील्ड एंड सेड, उसके बाद वो खेत पे गया ग्रास लाने के लिए। ठीक है। आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फील्ड से आगे पढ़ेंगे और फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम लोग करेंगे, राइट। तो पेंसिल इरेजर तैयार रखना क्योंकि बुक में क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। तो आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। आप लोग को होमवर्क क्या है, होमवर्क है रीड पेज नंबर 99, 100 and 101 from EVS textbook. From EVS textbook, राइट। यहाँ तक कंप्लीट करो और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे के एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है वो भी करेंगे, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।